हमारे बहुत सारे भाई दोस्त पूछ रहे थे कि भैया आपने तैयारी कैसे करी, आपने कौन से बुक पढ़े, आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, आपने कौन से सोर्स यूज़ किए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। यूट्यूब पे क्या है, भंडार है, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, तो वो क्या है ना, उसको फिल्टर नहीं कर पाते। आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हो जो मैंने बताए हैं वीडियो में, तो आप यकीनन अपना एक पोस्ट इन एग्जाम में पक्का कर सकते हो। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम आपका एवर एग्जाम ऑफिशियल पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी दोस्त भाई साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी जर्नी वाली वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे बहुत सारे भाई दोस्त पूछ रहे थे कि भैया आपने तैयारी कैसे करी, आपने कौन से बुक पढ़े, आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, आपने कौन से सोर्स यूज़ किए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, भैया एक वीडियो बना दो स्ट्रैटेजी वाली। तो भैया हम आ गए, आपके लिए लेके आए हैं एसएससी एग्जाम के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी, जो ना सिर्फ सीजीएल, ये सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, सीपीओ, हर एग्जाम जो एसएससी कराती है उसके लिए बेस्ट है, परफेक्ट है। आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हो जो मैंने बताए हैं वीडियो में, तो आप यकीनन अपना एक पोस्ट इन एग्जाम में पक्का कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की हम वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने किया और कैसे किया। देखो दोस्त, जो पहला आपके सामने आ रहा है स्लाइड, वो हमारा क्या भैया, हमारा स्कोर कार्ड है। आप हमारे स्कोर कार्ड को देखो ध्यान से। हमने आपको यहाँ पर क्या है, सीजीएल 2020 और 21 के स्कोर्स दिखाए हुए हैं। 2020 में मेरे सीजीएल में कितने मार्क्स थे, प्री में मेरे 173.5 थे। उसमें हाईलाइटिंग पॉइंट क्या था मेरे भाई, मैथ में मेरे 50 में 50 मार्क्स थे, और मेंस में मेरे मैथ में थे 180 आउट ऑफ 200, इंग्लिश में मेरे 173.75। मेरी मैथ्स में जो एक्यूरेसी थी, वो प्री हो या मेंस हो, वो थी 100%। मैंने मेंस में 90 सवाल अटेम्प्ट किए थे और 90 के 90 सवाल सारे सही हुए थे। मेरी एक्यूरेसी तगड़ी वाली थी। और मैंने इंग्लिश के लिए कोई खास मेहनत नहीं करी, तो मैंने एक डिसेंट एवरेज सा स्कोर किया। ये मेरा 2020 का स्कोर। अब बात करते हैं 21 की स्कोर की। तो 21 में मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी, 21 में मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी, मैंने बस ऐसे ही कैजुअल जाके दे दिया। तो मैंने प्री में 160.68 स्कोर किया, जो एक ठीक ठाक स्कोर है। और मैंने मेंस में 187 किया, और मैंने इंग्लिश में 179 किया। अगर मैं ग्रुप डी में 8 घंटे काम करते हुए कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हो। मैं बताऊंगा मैं कितने घंटे पढ़ता था, आपको हर वो चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है अगर आप इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हो। देखो भैया ध्यान से अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में दोस्त क्या है आपके सामने, ये हमारा है स्कोर कार्ड। इसे आप देख सकते हो, हमारा नाम है शिवम कुमार साव, ये हमारा रोल नंबर दिया है, और आप देख सकते हो मेरा मार्क्स जो है मैथ में कितना है भैया, 50 आउट ऑफ 50। मेरे प्री में कितने रॉ मार्क्स, 162.5, जो बढ़ के कितना हुआ, 173.42। अब बात करें मैं अगले अगर मेंस की, देखो यहाँ पर मेंस का स्कोर दिख रहा है 180, और आपका इंग्लिश का स्कोर कितना है मैथ का, ये मैथ का 180, इंग्लिश का 173.75। देखो मेरा टीयर 3, ये मेरा टीयर 3 एकमात्र रीजन था जिसकी वजह से हम अंडर 300 और 400 रैंक में नहीं बना पाए। ये टीयर 3 वो रीजन था जिसकी वजह से मेरी रैंक जो है 686 चली गई। तो पहले टीयर 3 था, लेकिन खुशी की बात क्या है कि अब टीयर 3 नहीं है। अब मेरे भाई क्या है, टीयर 3 नहीं है। और देख सकते हो मेरा सीजीएल 2021 का स्कोर कार्ड। देखो ये क्या है, मैथ में मैंने 187 किया, प्री में मेरे 160.68 थे, और इंग्लिश मैंने 179 किया। ये जो मेरे स्कोर देख रहे हो सीजीएल 2021 का, ये मेरा फल है जो मैंने 20 में मेहनत करी। 21 मुझे आसान लगा, मैंने आसानी से किया बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए। मैं कहूँगा मैंने इसमें पढ़ाई बिल्कुल ना के बराबर करी, और फिर मैं इतना अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो आप भी कर सकते हो, बस आपको एक बार ढंग से पढ़ाई कर लेनी है, फिर आप एग्ज़ाम को एक बार नहीं बार बार निकालते हो। देखो भैया, आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी का एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रैटेजी, स्टडी प्लान, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके भाई का आपके लिए सजेशन। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम आज इसके वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।
देखो भैया, अगर हम बात करें अपने सिलेबस की, तो सिलेबस में हमारा पहला क्या है, एग्जाम पैटर्न देख लो भैया आप ध्यान से। एग्जाम पैटर्न में क्या है कि आपका टीयर 1 है, टीयर 1 में क्या आता है, आपका रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, जनरल अवेयरनेस आता है। ये क्या होता है दोस्त, ये आपका 200 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स ईच। लेकिन बात चेंज क्या हुई है कि अब ये हो गया है सिर्फ क्वालिफाइंग। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसका मार्क्स मेरिट में जगह नहीं रखता है, आपको यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये सारा जो है क्या है, आपका क्वालिफाइंग है। और इसमें जो आपकी क्या है, जो आपका नेगेटिव मार्किंग वो क्या है, 1 आउट ऑफ 4। अगर आप 4 सवाल गलत करते हो तो आपके सही में से 1 नंबर कट जाएंगे। ये इसकी मार्किंग है, आप देख सकते हो। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि 25 सवाल 50 मार्क्स, वो सारा डिटेल दिया हुआ है। और आपको समय मिलेगा 1 घंटा, जो हमेशा से मिलता था। तो प्री में इन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया, बस बदलाव क्या किया कि इन्होंने बना दिया इसे क्वालिफाइंग, जो कई हद तक बढ़िया किया इन्होंने। अब देखो भैया आगे आगे क्या है, सीजीएल टायर 2 का आपका पैटर्न। इसमें क्या है भैया, इसमें आपके पास रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, जीए है। ये बिल्कुल डिट्टो है प्री का। पहले मेंस क्या हुआ करता था, पहले मेंस में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश था। मैथ के 100 सवाल 200 मार्क्स, इंग्लिश के 200 सवाल 200 मार्क्स। तो वो कहीं हद तक क्या था, बड़ी चीज थी। अब क्या कर दिया इन्होंने, प्री का डिट्टो वर्जन कॉपी कर दिया मेंस में। इस बार मेंस में जीए की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, रीजनिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, और हमारा इंग्लिश मैथ का इंपॉर्टेंट जो था ही वो तो हमारे पास है। ये क्या, ये हमारे पास 390 मार्क्स का है। ये हमारा मेरिट बेस्ड है। जो नीचे आप देख रहे हो सेक्शन 3, ये हमारा क्या है, कंप्यूटर और टाइपिंग। दोनों दोस्त क्या, दोनों आपका क्वालिफाइंग है। दोनों हमारा क्या है, दोनों हमारा क्वालिफाइंग है। तो आपको ध्यान देना कहाँ है, आपको ध्यान देना इसमें 390 में। यहां आपको बेस्ट स्कोर करना है, ताकि आप टॉप पोस्ट, जो आपकी ड्रीम पोस्ट है, उसे आप अचीव कर पाओ। देखो दोस्त आगे बढ़ते हैं, आगे आपको ले चलते हैं इस पे। ये हमारा क्या है, कटिंग है, जो आपका नोटिफिकेशंस डाला गया है। यहां देखो कि मैथ के 30 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, और कुल सवाल 60, और हर सवाल 3 मार्क्स का 180। इस 180 मार्क्स के लिए आपको 1 घंटे मिलेंगे, जहां आपको मैथ और रीजनिंग करना है 30 और 30 60 सवाल। बात करें सेक्शन 2 की, इसमें क्या है, इसमें आपका इंग्लिश है और आपका जीए है। इंग्लिश के 45 सवाल, हर सवाल 3 मार्क्स का। जीए का आपका 25 सवाल, हर सवाल 3 मार्क्स का। तो कुल आपके 70 सवाल, 70 सवाल, हर सवाल 3 मार्क्स का। तो 210 210 और 180, यही हमारा है मेरिट, यही हमारा है 390। यहां ही आपको मैक्सिमम स्कोर करना है इस आउट ऑफ 390 में। आगे जो देखते हो आप, कंप्यूटर और आपका टाइपिंग दोनों क्या है, क्वालिफाइंग। कंप्यूटर के आपके 20 सवाल हैं, हर सवाल 3 मार्क्स का, 60, लेकिन क्वालिफाइंग है। टाइपिंग आपका यूजुअली वही होगा जो 15 मिनट का टाइपिंग होता था, बिल्कुल मेरे भाई वही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सिलेबस की। हमने अभी बात कर लिया एग्जाम का पैटर्न क्या है, अब हम बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस की, कि यहाँ आपका सिलेबस क्या होता है, मैथ का, रीजनिंग का, हर चीज को हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले आपके सामने है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस, जो आपका सीजीएल के नोटिफिकेशन में दिया है, वही आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या है, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। इसको ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो। आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, कि आपका सिलेबस जो उसका आपको उससे कंप्लीट करना है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपका क्या है, वेटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या वेटेज रहा है इन टॉपिक्स का। आपको ध्यान रखना है कि एरर आपके 4 सवाल आते हैं एरर से, क्लोज टेस्ट का आपका 5 सवाल बनता है। तो आपको इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, जोर लगाना, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर इसमें कर पाओ। ठीक है मेरे दोस्त, चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, कि इंग्लिश में हम क्या कर सकते हैं बेस्ट। इंग्लिश बताओ हम क्या कर सकते हैं, तो हमें बस इन 2 किताब का लेना है सहारा। सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, ये जो कि आपका केडी कैंपस वॉल्यूम 1 है। इस वॉल्यूम 1 किताब को आप यूज कर सकते हो ग्रामर के लिए, अपनी ग्रामर की कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के लिए, और हल्के फुल्के वोकैब वर्ड के लिए। ये एक बुक क्या है, मस्ट है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक हर बंदा फॉलो करता हो, चाहे वो बंदा आपका रैंक 4000 लाए या टॉपर रहे, ये बुक वो फॉलो करता है। इस बुक के साथ साथ क्या करना है आपको,
ये बुक फॉलो करनी है। जो एमबी पब्लिकेशन की आती है एसएससी की, इसमें क्या होता है, पीवाईक्यू का सेट होता है, तो इसमें आप सवाल को लगा सकते हो जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये दो बुक सब फॉलो करता है। हमने वोकैब के लिए एक बुक अलग से आपके लिए रिकमेंड करी है। कौन सी बुक है भैया? ये आपकी है एचसी हार्डविक की जो वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, आपको इसमें साइनोनिम्स और आपके एंटोनिम्स मिलते हैं। देखो मेरा नाम यहाँ लिखा दिख रहा है, ये हमने अपनी वॉल्यूम 4 की आपको एक फोटो एक इमेज लगाई है। इसमें क्या है, पांच आती है वॉल्यूम्स, वॉल्यूम 1 2 3 4 5। तो आप उन 5 पतली पतली किताबों को, इसमें महज क्या होंगे, 1200-1500 वर्ड होंगे या हार्डली 1800 वर्ड होंगे। इन 1800 वर्डों को अगर आप ध्यान से कर लेते हो, ये सारे बढ़िया बढ़िया वर्ड है जो एसएससी में आ सकते हैं। तो ये आपको वोकैब के लिए यूज करनी है एचसी हार्डविक की बुक। ये आप कर लो बुक वाइज। अगर आपने नहीं पढ़ा है इंग्लिश, तो इंग्लिश कैसे पढ़ोगे दोस्त? तो इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है, जैसे आपको पढ़ना नाउन, तो क्या करना, आप नाउन सर्च मारना हमारे यूट्यूब बाबा में। अगर आप सर्च मारते हो तो क्या है, नाउन का बेस्ट वीडियो जो किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है, बेस्ट वीडियो आपको मिलेगा। आप उसे देखकर उससे आप फॉलो कर जिस टीचर का आपको समझ आए उससे आप पढ़ लो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो इंग्लिश के लिए आप ये कर सकते हो, पहले एक बार बढ़िया से पढ़ाई कर लो, जहाँ से पढ़ना हो, जिस टीचर से पढ़ना हो, आप पढ़ के अपना रेडी कर लो। फिर आप ये 2 बुक फॉलो करो और वोकैब के लिए इस बुक को फॉलो करो, इंग्लिश खत्म। अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो इंग्लिश में आपका डर खत्म, आपके कम मार्क्स आने खत्म, इंग्लिश में आपकी स्कोर बढ़ेगी और आप बढ़िया स्कोर करोगे। आगे चलते हैं दोस्त, आगे ले चलते हैं, बात करते हैं रीजनिंग की। ये देखो आपका रीजनिंग का सिलेबस है, क्या है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों से सवाल बनते हैं। क्या है, सिंबॉलिक ऑपरेशन है, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी है, ट्रेंड है, फिगर है, ये सारा सिलेबस है। ये सारा सिलेबस है, क्या करो आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और सिलेबस को हमेशा अपने सामने रखो कि आपने जो पढ़ाई करी है तो ये पढ़ लिया है, ये पढ़ना बाकी है। सिलेबस मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और सिलेबस आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके वेटेज की। नंबर ऑफ क्वेश्चन किससे कितने आते हैं ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके सामने है, इसे आप देख सकते हो कि किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, किसको आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। आप इस बात को यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने रीजनिंग की स्ट्रेटेजी के लिए कि रीजनिंग में सर आपने क्या किया। सर रीजनिंग में कुछ नहीं किया। रीजनिंग में आप एक बुक बना सकते हो। ये बुक आपके लिए क्या है, एक अकेला बुक है जिसमें क्या है आपके प्रीवियस ईयर सवाल मिलते हैं रीजनिंग के। आप बस एक ये बुक कर डालो और जो टॉपिक आपको मुश्किल लगते हैं, ऐसे रीजनिंग में कुछ टॉपिक को छोड़कर सारे टॉपिक आसान होते हैं, जैसे आपका मिसिंग नंबर सीरीज और आपका क्या है पजल वगैरह। अगर आपको वो डिफिकल्ट लगता है तो आप उन टॉपिक को सर्च मारो हमारे यूट्यूब पर, आपको मिलेगा बेस्ट कंटेंट, उससे आप उस टॉपिक को रेडी कर लो। अगर मैं बताऊं अपना पर्सनली तो हमने ये किताब भी नहीं बनाई है, हमने रीजनिंग के लिए ये किताब भी नहीं बनाई है। हमने बस यूट्यूब का सहारा लिया और मॉक लगाए, मॉक लगाते गए, रीजनिंग में हमारे मार्क्स इंप्रूव होते गए। सवालों को हम क्या करते गए, सॉल्व करते गए, हमारा मार्क्स इंप्रूव होता गया। रीजनिंग ऐसी चीज़ है भैया ना जिसको आप महज 15 दिन में बढ़िया से रेडी कर सकते हो। रीजनिंग ऐसा टॉपिक है तो इसके लिए आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। रीजनिंग भैया एक बुक को बढ़िया से सॉल्व कर जाओ, रीजनिंग में आपकी पकड़ बन जाएगी। और जहाँ दिक्कत हो यूट्यूब का सहारा लो। मैं बता दूं कि मैं अगर ग्रुप डी से आज निकल के सीजीएल निकाल पाया तो इसमें क्या है, हमारा यूट्यूब बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। अगर वो ना होते तो शायद हम अपनी तैयारी को इतना बढ़िया नहीं कर पाते। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, आगे ले चलते हैं आपको हम जीए का सिलेबस। देखो ध्यान से यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से समझा के कि आपको जीए में क्या पढ़ना है। आप इसको बढ़िया से पढ़ ले, देख ले, ये आपका सिलेबस को एक्सप्लेन कर रहा है। और आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके वेटेज की। तो आप देखो कि जीके में आपका वेटेज क्या है दोस्त। तो देखो ध्यान से, ज्योग्राफी में क्या है 3 से 4 सवाल बनते हैं, हिस्ट्री में बनते हैं 3 से 4 सवाल, और हमारा करंट अफेयर आजकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या बनता है, करंट अफेयर। तो यहाँ आपको टाइम स्पेंड करना है जहाँ पर 6 से 7 सवाल आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जीए की स्ट्रेटजी। सर जीए में क्या करा, आपने क्या करा और हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मैंने क्या करा तो मैंने इस किताब को नहीं किया,
मैंने इस किताब को किया लेकिन पूरा नहीं किया, इस किताब को मैंने किया पूरा नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने 70 से 80 टॉपिक निकाल लिए प्रीवियस ईयर से, जिस पे एसएससी बार बार सवाल पूछ रहा है। जैसे आपका हिस्ट्री में क्या है, मुगल से सवाल बनते ही बनते हैं, बौद्ध धर्म सवाल बनते हैं, जैन धर्म से बनते हैं। तो आप इन टॉपिक जिससे सवाल बनते ही बनते हैं उसका लिस्ट हम बना लिए 70 से 80 टॉपिक, और उसको यूट्यूब पर सर्च मारकर उसका बेस्ट कंटेंट लिखकर नोट्स बनाकर हमने जीए रेडी कर ली। तो हमने जीए में ठीक ठाक 27.5 मार्क्स, जो मेरे लिए बहुत बड़ा मार्क्स है, मैं लेके आ गया, मेरा जीए सफल रहा। लेकिन इस बार जीए की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, जीए मेंस में है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है ये 2 बुक फॉलो करने हैं। लूसेंट जो है आपको हर एग्जाम के लिए रेडी होता है, और ये एग्जाम जो आपका एसएससी सीजीएल का है, ये बुक आपको करनी ही करनी है। और मेरे साथ क्या करना है, इस पीवाईक्यू को, जहां पर आप देख सकते हो कि जीए में आपसे सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो पीवाईक्यू में सवाल कैसे आ रहे हैं, आप बस ये 2 बुक फॉलो करो, बाकी किसी बुक पे आपको ध्यान लगाना नहीं है। और जहां भी आपको दिक्कत हो, किसी टॉपिक में किसी समस्या हो, तो आप सर्च मारना, सर एक से एक टीचर है और उन्होंने एक से एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया है। आपको बस एक बार जाना है और सर्च मारना है उस टॉपिक को, आपको मिलेगा बेस्ट कंटेंट, वहां से पढ़ लो, नोट्स बना लो, आपका जीए रेडी, आपको जीए में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे मोस्ट डिमांडिंग चीज की। सर मैथ्स कैसे बढ़िया कर लिया आपने। देखो भैया, ये मैथ्स का सिलेबस है। क्या है सिलेबस में, आपका नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जहां पर एवरेज है, परसेंटेज है, पार्टनरशिप है, एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिगो है, स्टैटिस्टिक्स है, और आपका प्रोबेबिलिटी है। इस बार नया ऐड हुआ है प्रायिकता, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी। सर क्या दिक्कत है, नया ऐड हुआ है, आसान सी चीजें हैं भाई, अगर एक बार बढ़िया से पढ़ लोगे। आज तक नहीं थी तो लोगों ने नहीं पढ़ा था, अब आ गया है, लोग पढ़ेंगे तो इसमें बढ़िया कर सकते हैं। मैथ में बिल्कुल घबराना दोस्त नहीं है, मैथ की भी बेस्ट स्ट्रेटेजी बताता हूं मैं आपको कि मैथ में आपको क्या करना है। दोस्त ये आपका वेटेज है मेरे भाई, कि वेटेज में क्या है, देखो ध्यान से, ज्योमेट्री के 3 से 4 सवाल, ट्रिगो के 3 से 4 सवाल, एलजेब्रा के 3 से 4 सवाल, डीआई के 3 से 4 सवाल, और प्रॉफिट लॉस के 2 से 3 सवाल। देखो ये क्या है, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, तो आपको ध्यान देना है पहले इस पे, पहले आप ये कवर करोगे, ताकि क्या हो, आपकी पकड़ जो हो, आधे मार्क्स तो आपके रेडी हो जाए। अब कैसे करना है, मैथ को बढ़िया कैसे करना है मेरे भाई, तो ध्यान दो, मैथ ही एकमात्र टॉपिक है जहां पर आपका समय लगता है। इंग्लिश आप जल्दी कर लोगे, इंग्लिश कर लोगे आप, उसका ग्रामर सिलेबस बहुत छोटा है, फटाफट कर लोगे। वो कैब में टाइम लगेगा, आप रीजनिंग जल्दी कर लोगे, जीए बहुत बड़ा है, बट आपके लिए हमने जो 2 बुक बताई हैं, अगर आप वो फॉलो करते हो प्रॉपरली तो आप उसे भी आसानी से कर लोगे। लेकिन मैथ क्या है, आपको सीखना पड़ता है, अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है, क्या स्पीड, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी सॉल्व करने में। तो वो कैसे आएगी दोस्त, उसके लिए क्या करना है कि पहला काम, दोस्त मैथ में बता रहा हूं मैं, पहला काम क्या करो आप, कि मैथ्स पहले आप बढ़िया से कहीं से रेडी कर लो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, अपना सिलेबस कहीं से रेडी कर लो भैया, पढ़ लो, एक बार बढ़िया से मैथ्स पढ़ लो, जहां पढ़ सको, ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, एक बार मैथ्स कंप्लीट बढ़िया से पढ़ लो जो आपके सिलेबस में है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, नोट्स बनाने के बाद मेरे भाई क्या करना है, आपको ये बुक उठानी है जो पीवाईक्यू की है। इस बुक को भैया 2 से 3 बार लगा दो, इस बुक को क्या करो, 2 से 3 बार लगा दो मेरे भाई। अगर आप 2 से 3 बार इस बुक को लगा देते हो तो क्या होता है कि आपकी पीवाईक्यू में पकड़, अगर 2-3 बार से काम नहीं चलता है, अगर आपकी पकड़ फिर भी नहीं बन पा रही है, एक बार और लगाओ। लेकिन क्या करना है, एक बार बढ़िया से पढ़ने के बाद आपको सिर्फ करना है पीवाईक्यू और अपना नोट्स का रिवीजन करना है। अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू करते हो बढ़िया से, देखो एसएससी में क्या होता है भैया कि अगर आपकी पकड़ पीवाईक्यू पे है तो आपकी पकड़ एसएससी पर है। सिलेबस कंप्लीट हो गया, नोट्स रेडी हैं, तो पीवाईक्यू वाले सवाल को लगाते रहो, देखते रहो सवाल क्या आ रहा है, इसको लगाते रहो, इस पे पकड़ बना लो। और अगर आप ये कर लेते हो, उसके बाद क्या करो, एक और बुक आती है इनकी, ये क्या है, लेटेस्ट आपका टीसीएस का सवाल है। जितने सवाल टीसीएस ने पूछे हैं एसएससी में मैथ्स में, चाहे वो सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, आप उन सवालों को इससे लगा लो। आप बस मैथ के लिए 2 किताब रेफर करो, सबसे इंपॉर्टेंट भैया ये वाली है, इसको आप खत्म करने के बाद इस पे लगाओ, इन दोनों को लगाते रहो। ऐसा नहीं करना किसी और टीचर की बुक आई नहीं तो वो उठा लाए,
मतलब 5-6 बुक उठा लाए मैथ की, लेकिन पढ़ना भैया किसी को भी एक से ढंग से नहीं है। आपको करना क्या है, आपके पास ये 2 बुक उठानी है, इस 2 किताब को भैया बना दो 10 बार, देखो अगर आपके हाथ में से आंसर निकलेगा। कैसे? क्योंकि आपकी पकड़ है पीवाईक्यू पे ना, आपको सवाल याद हो जाएंगे। ये करना होता है अगर आपको मैथ्स बढ़िया करना है। जो बढ़िया करना है उस पर काम करो। मैथ्स सही नहीं हो रहा है तो मैथ्स को बार बार बनाओ, सवालों को समझने का प्रयास करो, लेकिन कब? जब आपने एक बार अपना सिलेबस कर लिया है तब। और क्या होता है, और आपको मिलेंगे मिनी मॉक या क्विजेस, आप उनको लगाया करो डेली, तो उससे क्या होता है, वो आपका बेहतर होता है। और सब डरते हैं भैया कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन के लिए बता दो क्या करें कैलकुलेशन के लिए। सर कुछ नहीं करना है, पहले आप सवाल तो लगाओ। अगर आप डेली सवाल लगा रहे हो भैया तो आप वहीं पर सवाल सॉल्व कर रहे हो प्रॉपरली, तो वहाँ आप कैलकुलेट कर रहे हो। उसके बाद क्या कर सकते हो कि आप स्क्वायर याद कर सकते हो। अगर आपको स्क्वायर याद करना है, स्क्वायर याद कर लो 50 तक, क्यूब याद कर लो 30 तक, पहाड़ याद कर लो 30 तक, ये आप 3 चीजें कर लो। और क्या है, सवाल लगाओ। जितने सवाल लगोगे ना भाई, अपनी आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ेगी। तो मेन काम क्या है, मैथ पढ़ो, मैथ बनाओ, तभी मैथ बढ़िया होगा। रिसोर्स क्या, 2 बुक एक बार बढ़िया से पढ़ने के बाद। 2 बुक आप कब करोगे रेफर, जब आपने एक बार बढ़िया से पढ़ लिया, जहां से पढ़ना है, जिस टीचर से आपको समझ आता है उनसे एक बार बढ़िया से पढ़ लो, इसके बाद करना। यूट्यूब पे आपको बेस्ट कंटेंट तो मिल ही जाता है, बस आपको ढूंढना पड़ता है बढ़िया तरीके से। और जिस मास्टर से, जिस टीचर से आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है, आप उनका समझ पाते हो, उनके बताए हुए तरीके, आप वहां पर अपना रेडी कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बात करते हैं अपने स्टडी प्लान की। एक बार अपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो हम बात करेंगे स्टडी प्लान की। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो हम इसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। पहला चीज क्या है मेरे भाई, हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि कंप्लीट द सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों हम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम देखें, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने आज तक मैथ का सिलेबस कंप्लीट आज तक नहीं पढ़ा है, और वो कहते हैं हमारा मार्क्स नहीं आ रहा। पहले एक बार मैथ्स बढ़िया से कंप्लीट तो कर, सवाल तो लगा, पीवाईक्यू तो बना, तब तो मैथ में पकड़ आएगी। तो पहला काम तो वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो पहला काम क्या भैया, सिलेबस कंप्लीट करो और नोट बनाओ। सिलेबस कंप्लीट कर लो, नोट बनाओ। देखो नोट हम क्यों बोलते हैं कि जिस मास्टर ने पढ़ाया है 8 घंटे में, उस चीज को आप 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो अपने नोट से। ये है नोट्स की पावर, ये है नोट्स की ताकत। तो नोट्स बनाओ पढ़ते वक्त और उसको रेडी रखो। नोट से क्या है ना, आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, इसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम, सिलेबस आप बढ़िया से कंप्लीट कर लो और नोट बना के रख लो। ये आप कर लिए हो, फिर हम कूदेंगे आपके स्टडी प्लान में। फिर हम कूदेंगे कि आपको कितने घंटे क्या पढ़ना है दोस्त। लेकिन जो टॉपर आते हैं, कहते हैं हमने 16 घंटे पढ़ा है, हमने 18 घंटे पढ़ा है, सब झूठ, सब बेकार की बातें हैं सर। ये 1-2 दिन काम चलता है, लगातार करनी हो ना तो काम नहीं चलता है। मैं वर्किंग था, मुझे पता है कि मेरे पास समय कितना था। मेरे पास सर महज 4 से 5 घंटे थे। कैसे? हमें 8 घंटा काम करना था, तो सुबह हम करते थे 2 घंटे पढ़ाई, रात में काम से आने के बाद हमें पढ़ना है 2 घंटे। तो 4 से 5 घंटे मेरा पढ़ाई का टाइम था, और उसको मैंने मेंटेन किया कंसिस्टेंसी से। मेरी रैंक कितनी आई? 686। रैंक अच्छी और हो सकती थी अगर मैंने टियर 3 में और बढ़िया स्कोर किया होता, जो मेरे हाथ में नहीं था। तो अगर मैं वहां पर 4-5 घंटे कर कर अगर मैं कर सकता हूं, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो आपको कितने कम से कम घंटे देने हैं वो मैं बता रहा हूं। ये आपका क्या है, एप्लीकेबल किसके लिए है? जो वर्किंग भी है दोस्त, वो भी इसको फॉलो कर सकता है और इससे आसानी से अपने सीजीएल के सपने को पूरा कर सकता है। भाई देखो ध्यान से क्या करना दोस्त, अगर आपने सिलेबस कर लिया है तो क्या करना है आपको, मैथ डेली 2 घंटा पढ़ना है। 2 घंटा दोस्त क्या करोगे, तो आप करोगे प्रैक्टिस, आप करोगे प्रैक्टिस और आप करोगे रिवीजन। डेली करना है आपको प्रैक्टिस और रिवीजन अपने नोट्स से, और सवाल लगाना है पीवाईक्यू से। आप डेली 2 घंटा यहाँ पर स्पेंड करोगे। जैसे आपने क्या किया, आज एक टॉपिक उठाया एवरेज, तो एवरेज के सवाल लगाए 100, ये आपकी प्रैक्टिस हुई, और नोट्स में देख लिया कि उसमें हम क्या क्या लगाते हैं मेथड, फिर इसको रिवाइज कर लिया। तो ऐसे अगर आप डेली करते हो 2 घंटे मैथ में, तो आपका मैथ स्ट्रांग होता जाएगा, बढ़िया होता जाएगा। और रीजनिंग, रीजनिंग में हम जो हमने दिया वो दिया आधे घंटे। सर इतना कम रीजनिंग? अरे भैया रीजनिंग की औकात बताओ क्या है यार। रीजनिंग के सारे सवाल बन जाते हैं, 20-22 सवाल आप कर लोगे, 2-3 सवाल में आप फंसोगे। उसके लिए क्या करो, उसी के लिए आपको हमने दिया है आधे घंटे, केवल आधे घंटे से कर सकते हो। अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है भाई तो 1 घंटे कर लो, इतना इनफ है। रीजनिंग अगर
आपको अगर आपने आधे घंटे दिए किस लिए, वही 3-4 सवाल को करने के लिए जो आपसे फंसते हैं, आपको वहां पर ध्यान देना है। ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इस बार पैटर्न चेंज हुआ है तो इंग्लिश को मिली है इंपॉर्टेंस। 45 सवाल आ रहे हैं मेंस में, 135 मार्क्स का, तो आपको देने होंगे इसमें 2 घंटे। 1 घंटे ग्रामर, 1 घंटे वोकैब। ग्रामर में आपको क्या करना है, ग्रामर में आप ग्रामर देख लो, उनसे रिलेटेड आप एरर सॉल्व कर लो, PQRS कर लो, क्लोज टेस्ट कर लो, मतलब ग्रामर पोर्शन मतलब सब कुछ। और 1 घंटे आपको बनाना है वोकैब। पहला काम क्या, वोकैब कर आप करो KD कैंपस से, उसको कर लो। उसके बाद जो हमने आपको बताया है HC हार्डविक, पहले KD कैंपस का वोकैब खत्म कर लो, याद कर लो, फिर क्या करो, फिर आप जाओ HC हार्डविक का, उसका वोकैब करो। आप अगर वोकैब का मात्र ये 2 सोर्स करते हो भाई, तो आपकी वोकैब बढ़िया हो जाएगी। डेली आप अगर देते हो इस पे 2 घंटा, 1 घंटा ग्रामर, 1 घंटा वोकैब। ठीक है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं GA की दोस्त। तो देखो GA क्या है, GA को हमने दिया 1.5 घंटे। 1.5 घंटे GA इनफ है। आप ये मत करना कि भाई GA में डूब गए, GA को बस पढ़ रहे हो, GA नहीं भाई। आपका रिजल्ट बनाता है क्या है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। GA क्या है, सपोर्टिंग रोल निभाता है। ठीक है, GA पर आपको कूदना नहीं, GA समुंदर है सर, कूदोगे तो खो जाओगे। आपको पढ़ना है, रेलेवेंट चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आती हैं, वो पढ़ना है। आपको डूबना नहीं है सागर में। ठीक है, आप तैयारी करो SSC की, ना कि UPSC की। ये बात आपके मन में होनी चाहिए क्लियर। ठीक है, GA को हमें देना है उतना ही इंपॉर्टेंस जितना वो जरूरी, जितना वो डिजर्व करता है। तो आपके लिए 1.5 घंटे इनफ है। इसमें आप क्या करो, डेली आप देख सकते हो करंट अफेयर की वीडियो, या आप करो बेस्ट क्या होगा कि आप मंथली जो आता है या फिर वीकली जो करंट अफेयर आता है उसको देखा करो, उससे आपका टाइम भी सेव होगा। और बाकी क्या है कि आप अपना सिलेबस जो आपने लिख रखा है टॉपिक 70 से 80, उससे रेडी करो पहले। ठीक है मेरे भाई, ये करना। तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपने कंसिस्टेंसी से अगर 6 घंटे स्टडी कर लिया तो वो सफिशिएंट है। ये नहीं कि आज आपने पढ़ लिया 12 घंटे, कल पढ़ रहे हो आधा घंटे, 1 घंटे या नहीं पढ़ रहे हो, वो बेकार चीज दोस्त। डेली आप 4-5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। अगर आप वो कंसिस्टेंसी से करते हो तो आप कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैं 4-5 घंटे ही डेली पढ़ता था, तो उससे मैंने कर लिया। तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो मेरे भाई, आराम से। लेकिन ये पढ़ाई है, ये हमारा पूरा क्या है, पढ़ाई है। इसके साथ दोस्त क्या, इसके साथ आपको लगाना है डेली एक मॉक। क्या करना है, डेली आपको लगाना है एक मॉक। और उसका करना क्या है, उसका करना है प्रॉपर एनालिसिस। ये भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आपको देने होंगे 1.5 से 2 घंटे, यहाँ भी आपको देने होंगे 1.5 से 2 घंटे। तो भैया पढ़ने के लिए 5 से 6 घंटे, और एक मॉक तो लगाना है कि आपने जो पढ़ा उसका टेस्ट आपके साथ है। अगर आप डेली ये करते हो, लेकिन कब, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। बिना सिलेबस कंप्लीट किए अगर आप ये काम करते हो दोस्त, तो बिल्कुल आपसे SSC नहीं निकलना है। पहला काम सिलेबस। हम मेरे भाई बहुत सारे दोस्त को जानते हैं, और मुझे लगता है जो परसेंटेज है आपका, 70% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आज तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। इसलिए आज तक वो असफल रहे हैं। तो पहला काम सिलेबस कंप्लीट। अब देखो हम पहुंचे हैं आप आज के आखिरी पार्ट पे। वो आपका क्या है, आपके भाई का आपको सजेशन कि क्या करना है आपको, आपके लिए टिप्स बताएं हमको। आपको हम कुछ टिप्स दे रहे हैं, आप देखो भैया ध्यान से। क्या है, पहला बताओ टिप क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेस। जो आपको हमने किताब बताई है, सब बताई हैं लिमिटेड, 1 या 2, आपको बस वही फॉलो करना। ये नहीं करना कि 8-10 किताबें ले आए उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। सर वही चीज़ को आप बार बार पढ़ो, उससे आपकी एक्सपर्टीज उसमें आएगी, आप में फ्लुएंसी आएगी, आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, एक्यूरेसी, स्पीड, सब कुछ आएगी। लेकिन कब आएगी, जब आप लिमिटेड चीज़ें को बार बार करते हो। एक किताब को बनाओ 10 बार, वो बढ़िया है, ना कि 10 किताब को बनाओ एक बार, है ना। ये काम आपको करना है, अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखना है। और मेरे भाई क्या है कि आपको करना है PYQ। SSC पता है क्या है, SSC = PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बना लेते हो ना, तो आपकी पकड़ SSC पर है। आपकी पोस्ट जो आप पकड़ना चाहते हो, आप PYQ के थ्रू पकड़ोगे। तो पहला पकड़ क्या है, PYQ। आपको PYQ पे बढ़िया पकड़ रखनी है, एकदम बढ़िया वाली पकड़। इतना बढ़िया कि भैया PYQ का सवाल कोई भी हो कहीं से पूछ दे, सवाल हमसे बनना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, PYQ से है। PYQ हमारा रेडी होना चाहिए। मेरा रेडी था, हमने इसको बहुत बार बनाया है PYQ, इसीलिए हमारी पकड़ थी PYQ पे। अब बात करते हैं क्या, हमारा RRR। हमारे पास क्या है, RRR, जो आपको फॉलो करना है। क्या है दोस्त, रिविजन, रिविजन और रिविजन।
आपने पढ़ लिया, लेकिन उसको रखने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, यूज़ करने के लिए क्या करना है आपको? डेली आपको रिवीजन करना है दोस्त। रिवीजन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो दोस्त, तो आप हर चीज़ भूल जाओगे, और बहुत बड़ी गलती है मेरे भाई। इसलिए रिवीजन क्या है भैया, आपको करना है बढ़िया से। उसके बाद क्या भैया, नोट्स और बुक्स जो है उनका भी रिवीजन करना है बढ़िया तरीके से, है ना। नोट्स रिवाइज करोगे तो आपके जो है ना लंबे लंबे घंटों वाली क्लासेस को आप मिनटों में निपटा देंगे। देखो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्त, कि डेली मॉक और एनालिसिस। डेली मॉक और एनालिसिस क्या है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मिस कर देते हो तो आपका स्कोर कभी नहीं बढ़ने वाला, आपका स्कोर कभी ना अच्छा होगा, ना आपको पोस्ट मिलने वाली है। मैं बता रहा हूँ, CGL 2020 के प्री के लिए मैंने पता है कितने मॉक लगाए, 120 प्लस मैंने मॉक लगाए काम करते हुए। मेरा डेली का शेड्यूल था, मुझे मॉक अटेम्प्ट करना है तो करना है। और मेंस के मैथ्स के लिए, मेंस में मैंने मॉक लगाए 80 प्लस, सिर्फ मैथ्स के मैंने मॉक लगाए 80 प्लस। आप जो सोच सकते हो ना, वो सारे मॉक, ग्रेड अप हो, टेक्स्ट बुक हो, अड्डा हो, सारा मॉक हमने लगाया है लाइव। चाहे लाइव हो, चाहे पेड हो, चाहे फ्री हो, सारे मॉक लगाओ। मॉक भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे अहम भूमिका आपका निभाता है आपके इम्प्रूवमेंट में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके स्पीड में, आपके एक्यूरेसी में। तो मॉक लगाना भैया इंपॉर्टेंट है, इसे आप नहीं भूलना। और सबसे लास्ट, अगर आपने मेरे सारे स्टेप को भैया फॉलो कर लिया तो दोस्त हो जाएगा। बी पॉजिटिव, चिल। अगर आप ये सारे काम कर रहे हो, 5-6 घंटे बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो, मॉक को लगा रहे हो, तो भैया आपका सिस्टम डन है, हो जाएगा। अब क्या है दोस्त, एक जो हमें दिक्कतें मिली कि नए नए एस्पिरेंट हैं, उन्हें दिक्कतें होती हैं। क्या होती हैं? वो चाहते हैं पढ़ना, यूट्यूब पे क्या है, भंडार है, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, तो वो क्या है ना, उसको फिल्टर नहीं कर पाते कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, उन्हें क्या पढ़ना है। तो मैं इस पे एक प्रयास करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ सीखा यूट्यूब से और सब कुछ जाना है। अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं भी आप लोगों के लिए एक कुछ प्रयास, एक मुहिम करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ कि आपके लिए कंप्लीट मैथ्स आपको एक जगह मिले। मैं इसके लिए एक हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। वो क्या है, वो देखो हमारे पास ये है। मैं आपके लिए एक कंप्लीट मैथ्स की प्लेलिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, जहाँ पर आपको मैथ्स की कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी। वहाँ आपको हर टॉपिक मिलेगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको रिलेवेंट चीज़ें, सारी बढ़िया चीज़ें। आप चाहो, अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से समझ आता है तो आप मुझसे पढ़ो, वरना आपको जहाँ से पढ़ना है भाई आप पढ़ सकते हो। ये मेरा है आपके लिए एक प्रयास, ताकि हम भी डिलीवर कर पाएँ जो हमने आज तक पाया है इस डिजिटल एरा से। ये हमारा प्रयास होगा। आप अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप अपने ड्रीम पोस्ट तक जरूर पहुंचेंगे। चलो, आपसे हम मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।